हाय गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप सो मेरी तरह आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ़ यू। आज मकर संक्रांति है, बहुत ही शुभ दिन होता है, बहुत ही अच्छा दिन होता है। और आज तो वैसे भी बहुत ही अच्छा दिन है। बड़ी अच्छी सी प्यारी सी धूप निकली है, इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है, कोजी कोजी हो रहा है। आज वेडनेसडे है तो और त्यौहार भी है, तो मैंने आज ग्रीन साड़ी वियर की है। मैं थोड़ा सा बिलीव करती हूँ डे वाइज, कलर वाइज कपड़े पहनने का, तो मैंने ग्रीन साड़ी वियर की है। और बताइए, आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अभी पीछे लास्ट मंथ हम उज्जैन गए थे, तो उज्जैन के बाद हम ओमकारेश्वर जी भी गए थे। वहाँ पर आपको पता होगा नर्मदा जी हैं, और नर्मदा जी के अंदर से हर कंकड़ जो भी निकलता है उसको शंकर जी बोला जाता है। नर्मदे का हर कंकड़ शंकर जी। और कुछ तो कहते हैं बीच में जाकर के कहीं कोई एक पर्टिकुलर प्लेस है, वहाँ पे जाकर के सर्च किया जाता है तो वो निकाले जाते हैं कंकड़। और कुछ तो ऑलरेडी शिवलिंग की ही शेप में होते हैं, और जो नहीं भी होते हैं तो उनको वो फिनिशिंग करके जो वहाँ पे कारीगर होते हैं वो शिवलिंग का आकार देते हैं, तो उसके बाद वो नमदेश्वर जी कहलाते हैं। बहुत ही मानता है नमदेश्वर जी की, इनकी कोई विशेष पूजा नहीं है। आप लोग घर में बहुत आराम से रख सकते हो, इनकी पूजा पाठ कर सकते हो। कोई ऐसा स्पेशल पूजा या स्पेशल सेवा नहीं है। और मेरे वाले जो नमदेश्वर जी हैं वो तो स्पेशली अर्धनारीश्वर का रूप है, जो कि सबसे उच्च कोटि के शिवलिंग कहे जाते हैं। मीन्स क्योंकि अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधे में शंकर जी और आधे में पार्वती जी, गौरा जी। तो क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं, और लेडीज़ को तो वैसे भी मतलब शंकर जी से ज़्यादा पूजा कहते हैं ना, माता पार्वती जी की बताते हैं। कोई भी व्रत वगैरह भी हम करते हैं तो उसमें या श्रृंगार का सामान चढ़ाना या कुछ भी है, तो मैंने पर्टिकुलरली मैंने 2 चूज़ किए थे, अभी भी मेरे पास एक है, वो मैं अपनी मम्मा को दूंगी। उन पर क्या है कि उन पर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन, उन पे माला का आकार बना हुआ है। और ये बहुत ही विशेष विशेष शिवलिंग निकलते हैं अलग अलग आकार में। तो किसी पर कोई रूप होता है, किसी पर कोई रूप होता है। पहले मुझे जो दिखे वो अंकल ने बोला देखो इस पर माला बन रही है, ये ले लो आप। फिर मेरे को एक दुकान पर और दिखे, और मेरे मन में था अर्धनारीश्वर के लिए, तो मुझे वहाँ वो दिखे, तो फिर मैंने अर्धनारीश्वर ले लिए। लेकिन मेरे घर जैसी बाबा की मर्जी, उन्हें आना था तो शिव और पार्वती के मिलन से ही आना था, तो मेरे वही वाले चूज़ किए हैं, अर्धनारीश्वर वाले, और वही मेरे घर में पधराए गए। तो देखिए, मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि आज मकर संक्रांति के दिन मैंने क्या क्या किया है पूजा में, कैसे उनकी पूजा की है, कैसे उनका अभिषेक किया है, क्या किया है, उनको किस चीज़ का भोग लगाया है। वैसे हम लोगों में आज के दिन पकवान भी बनता है, पर आज थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था क्योंकि एकादशी भी है, तो जिन लोगों का व्रत है उनके घर भी पकवान नहीं बनेगा। तो अभी हमने जल्दी जल्दी पकवान खाया था, सकट चौथ वाले दिन खाया था, और मेरा पूर्णिमा का व्रत था, उस दिन भी मैं पूरियाँ बनाती हूँ, और एक दिन और मेरे घर पूरी बनी थी। तो थोड़ा सा पूरी खाने से मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा है कि भाई इतनी जल्दी जल्दी नहीं खाई जाती, नहीं होता, तो बोले कि कोई नहीं। मैंने कहा फिर कोई बात नहीं, पराठे भी पक्के खाने के उसमें काउंट होते हैं। मीन्स कच्ची रोटी तो नहीं बना रहे, तो हमने फिर आलू के पराठे बना लिए आज। और मीठे में मैंने पुए बनाए, जो मीठे पुए होते हैं, वही भोग भी लग गया, मेरा बायना भी निकल गया इस तरीके से। क्योंकि आज भी हम लोगों में बायना भी निकलता है और पूजा होती है। और जो अपनी दान पुण्य की इच्छा होती है, देखो वो आप दान पुण्य कर सकते हो, जो भी जिससे जितना बन जाए। हम लोगों में मतलब जब मेरी मैरिज के बाद फर्स्ट मेरी मकर संक्रांति थी, तो मेरे मायके से जो सामान आया था तो उसमें गोले भी आते हैं, तो उससे वो निकालते हैं फर्स्ट, मतलब गोलों से उठाते हैं। बाकी उसके बाद फिर आप कितना भी कर सकते हो। मेरे मायके की तरफ तो वैसे ये भी होता है कि जितना भी सामान मतलब पीहर से आता है, वो सारा की सारी 14 चीज़ें 14 जगह होती हैं, वो सब मिल सी जाती हैं। पर इधर कुछ और ही रिवाज है, तो 14 चीज़ें ना करवा के सिर्फ गोलों का किया था मैंने लास्ट ईयर। और अब मेरा जो मुझसे बना मैंने वो दान किया है। बाकी इस तरीके से हर ईयर कुछ ना कुछ चीज़ें कंप्लीट करते हैं, और इस तरीके से हम जो बन जाए वो कर देना चाहिए। और मुझे तो वैसे भी थोड़ा सा पूजा में दान पुण्य में है, मेरा मन रहता है। जय महाकाल।
महाकाल दोस्तों, आज मकर संक्रांति के अवसर पे मेरे घर देखिए कौन पधारे हैं। एक नए मेंबर, महाकाल भगवान अर्धनारीश्वर रूप में। ये नमदेश्वर जी हैं जो हम नमदा जी से लाए थे जब हम उज्जैन दर्शन करने गए थे, उज्जैन और ओमकारेश्वर। तो ये मैं लाई थी, मेरे बहुत सालों की इच्छा आज पूरी हुई है। मेरा हमेशा से मन था कि मैं नमदेश्वर जी अपने घर में रखूं, तो अब ये मेरे घर में आ चुके हैं, पधार चुके हैं। इनके स्नान के लिए मैंने पंचामृत ले लिया है, गंगा जल ले लिया है। ये छोटी सी क्यूट सी लुटिया भी मैं वहीं से लाई। ये त्रिशूल है, इनके लिए अपनी ही बगीचे में से फूल ले आई हूँ। अब मैं इनका स्नान अभिषेक कराऊंगी। और ये मुझे प्रसाद में मिला था, ये भी अर्धनारीश्वर स्वरूप ही है महाकाल भगवान का। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षदाम्। ओम सोमनाथाय ज्योतिर्लिंगाय नमः। लेकर जुना ज्योतिर्लिंगाय महाकालेश्वराय ज्योतिर्लिंगाय ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंगाय वैद्यनाथाय ज्योतिर्लिंगाय भीमशंकराय ज्योतिर्लिंगाय रामेश्वराय ज्योतिर्लिंगाय नमः। नागेश्वराय त्र्यंबकेश्वराय ज्योतिर्लिंगाय नमः। काशी विश्वनाथाय ज्योतिर्लिंगाय नमः। केदारनाथाय ज्योतिर्लिंगाय। ओम घुष्मेश्वराय ज्योतिर्लिंगाय नमः। 12 ज्योतिर्लिंगों की सदा ही जय जयकारा मेरे बोले का। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम सोमनाथाय ज्योतिर्लिंगाय नमः। लेकर चुना ज्योतिर्लिंगाय नमः। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंगाय वैद्यनाथाय ज्योतिर्लिंगाय नमः। भीमशंकराय ज्योतिर्लिंगाय नमः। रामेश्वराय ज्योतिर्लिंगाय नागेश्वराय ज्योतिर्लिंगाय नमः। त्र्यंबकेश्वराय ज्योतिर्लिंगाय नमः। काशी विश्वनाथाय ज्योतिर्लिंगाय नमः। केदारनाथाय ज्योतिर्लिंगाय नमः। घुष्मेश्वराय 12 ज्योतिर्लिंगों की सदा जयकारा मेरे भोले का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो नाग देवता की जय हो। जय हो शंकर भगवान की जय। ओम ओम जय शिव ओमकारा, भोले हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगिनी ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन। देखिए दोस्तों, मैंने आरती कर ली है। चंदन, इत्र, फूल, सब कुछ, सारी सेवा मेरी हो गई है, मेरी पूजा हो गई है। अब मैं इनके लिए भोग बनाऊंगी और इन्हें कुछ मीठा भोग लगाऊंगी। जय शंकर की जय। महाकाल। ये मेरे हमारे छोटे से लाला हैं, कन्हैया जी, मैया रानी। देखिए दोस्तों, मेरी आरती हो गई है। मैंने पुष्प, इत्र, चंदन सब कुछ अर्पित कर दिया भगवान जी पर। आरती पूजा मेरी सब हो गई है। अब मैं भोग बनाकर कुछ मीठे में इन्हें भोग लगाऊंगी। जय महाकाल। फ्रेंड्स, मैंने जो संक्रांत का मिंसा है वो निकाल दिया है। आज चावल तो निकल नहीं सकते क्योंकि आज एकादशी है। तो जो भी मुझसे बना, दाल, तिल, गुड़ वगैरह, जो बायना भी निकाल दिया मैंने, और जो मैंने मिंसने का किया है वो भी निकाल दिया है। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, जो जिसको मिंसना हो। जैसे कोई भी 14 चीज़ मिंसते हैं। लास्ट ईयर मेरी फर्स्ट संक्रांत थी आफ्टर मैरिज। तो हमारे यहाँ पे क्या माना जाता है कि गोले से उठाते हैं पहली संक्रांत। तो वो मेरी पिछले साल गोले से
उठा दी। वैसे तो बहुत सामान आता है 14 जगह मिंसाने के लिए मायके से, लेकिन सबके फ्रेंड्स मैंने भोग के लिए पुए बनाए हैं। मेरी सारी पूजा संपन्न हो गई है। आज मूंगफली रेवड़ी का भी जरूर ठाकुर जी का भोग लगाना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आज शंकर जी की पूजा करके। मेरे 1 साल की तृप्ति हुई है। 1 साल से शंकर जी की पूजा नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अब मेरे पास आ गए हैं तो अब मैं डेली नियम से इनकी पूजा सेवा करूँगी। जय महाकाल। दाल मिनसी थी ना, तो आज चावल नहीं डल सकते। खिचड़ी बनाने के लिए हमारी मम्मी ऐसे करती थी, घी और नमक ज़रूर देती थी दाल के साथ, मतलब खिचड़ी के साथ। तो मैंने भी इस तरीके से छोटे छोटे पाउचेस में घी और नमक डाल दिया है। आप लोग भी अगर कोई नहीं करते हो ऐसा तो ज़रूर करना, उसके साथ घी और नमक ज़रूर ऐड करना खिचड़ी के लिए। तो आपके पास भी ऐसे छोटे पाउचेस हों तो बहुत सुविधा हो जाती है इसमें। से मैंने रेवड़ी वगैरह भी छोटे छोटे इन पाउचेस में ही डाल दी। बाय दोस्तों, बाय बाय। हाय गाइस, हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। आ जाओ फ्रेंड्स, आप भी आ जाओ, खा लो फ्रेंड्स।